गुरु ग्रंथ में इंसान के बचपन से लेकर उसके आखिरी समय तक का ये बताया गया है कि वो किन किन चीज़ों से प्रेम मोहब्बत करता है और ईश्वर को भूलकर इन पापों की दुनिया में घूमता रहता है और आखिरी में अपने आखिरी श्वासों को पूरा करके चला जाता है, लेकिन वो ईश्वर की बंदगी नहीं करता। ये सारी बातें बताई गई है। आपको सारी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। परमात्मा की वाणी कहती है, हे इंसान, जब तुम इस धरती पर पैदा होता है तो तुझे अपने माँ के दूध से प्यार हो जाता है। मुझे भूल जाता है कि हाँ, मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा। फिर तू थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो तुझे अपने माता पिता की पहचान आती है, तो तू उनके प्यार में खो जाता है। फिर वो ही दिखाई देते हैं चारों तरफ। अगर माँ दूर होती है तो तू रोने लग पड़ता है कि माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। तू फिर भी मुझे भूल जाता है। फिर उसके बाद जब तीसरा पड़ाव है, तब तू अपने रिश्तेदार, बहन भाई, साक संबंधियों को सभी को याद करता है और फिर भी तू मुझे याद नहीं करता। ए परमात्मा के बंदे, तू किस काम के लिए आया है। फिर तू जब थोड़ा बड़ा होकर खेलने कूदने लगता है तो तुझे खेल से प्यार हो जाता है। उस प्यार में तू अपने यारों दोस्तों के साथ घूमता रहता है और फिर भी तू मुझे याद नहीं करता कि मैंने तुझे इस धरती पे किस काम के लिए भेजा है। पाँचवें नंबर पर तुझे खाने पीने से प्यार हो जाता है, तो तू तरह तरह के खान पकवान खाता रहता है। तू उसी प्यार में खो जाता है और उसके बाद जब तेरे पे जवानी आती है तो तू ये नहीं देखता जो संसारिक जात धर्म बने हैं। तुझे उसकी कोई पहचान नहीं होती। किसी के साथ बैठ के नहीं खा सकता, लेकिन इस जवानी में तू किसी भी जात से प्यार कर सकता है। वो जो मांस का एक पुतला होता है, तू उसके प्यार में खो जाता है। और आगे जाकर जब तू और थोड़ा बड़ा होता है, तब तू बंदे माया के जाल में फंस जाता है। अपने परिवार के लिए दिन रात कमाता है, पाप का धन इकट्ठा करने लगता है। फिर भी तू मुझे भूल जाता है कि मैं परमेश्वर को याद करना है। उसके बाद तू इतना क्रोधित होने लगता है कि अपने ही परिवार को, अपने ही बच्चों को अनाप शनाप बोलता है और कमाई के चक्कर में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या करूं आगे क्या ना करूं, क्योंकि परमेश्वर से तू दूर हो चुका होता है। उसके बाद जब तेरे पे बुढ़ापा आता है तो तेरा साथ देने के लिए वो परिवार भी तेरे साथ नहीं होता जिसके लिए तूने कभी पाप का धन इकट्ठा किया या उनसे प्रेम या उनसे मोहब्बत की। उस बुढ़ापे में कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं होता। तू अकेला ही पड़ा रहता है और उसके बाद जब तेरे श्वास पूरे होने लगते हैं तो वही रिश्तेदार, साक संबंधी और जिनके लिए, बच्चों के लिए या अपने बीवी बेटों के लिए जो तूने काला धन इकट्ठा किया होता है, वो भी तेरा साथ सही से देते नहीं, लेकिन अंतिम क्रिया करने के लिए तेरे वो दुनिया की लोग लाज रखने के लिए तुझे इस मिट्टी के पुतले को जलाने के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। अगर परमेश्वर की बंदगी की होती तो आपको फिर से मनुष्य का जीवन मिल जाता, लेकिन कर्म ऐसे किए जीवन में कि परमेश्वर के बारे में सोचा ही नहीं आपने।